नवरात्रि के दूसरे दिन आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। मैं आज के दिन माँ ब्रह्मचारिणी को प्रणाम करके अपने सीरीज के अगले कड़ी को प्रारंभ करता हूँ। कल हम लोगों ने शैलपुत्री माँ के पूजन और उनसे जुड़े शिक्षाओं के बारे में बात की थी। एक्चुअली जो गोल लवर्स हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज का लक्ष्य रखे हैं या अपने जीवन में जो भी लक्ष्य रखे हैं, उसको हम नवरात्रि से कैसे कनेक्ट करके और क्लोज आ सकते हैं, यही इस सीरीज को लाने के पीछे का उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस सीरीज के दूसरे कड़ी को प्रारंभ करते हैं और आज मैं प्रारंभ करूंगा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। हमारे जितने भी हिंदू देवी देवता है वो किसी न किसी सवारी के ऊपर बैठे होते हैं, लेकिन माँ ब्रह्मचारिणी को अगर आप देखेंगे तो वो बिना किसी सवारी की है, पैर में अपने पैर पर खड़ी है और हाथ में एक तरफ कमंडल और एक तरफ माला है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है जो संयम आचरण करता हो, उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। जैसा कि हम लोगों ने अपने एपिसोड के पहले दिन देखा था कि किसी लक्ष्य को पाने के लिए जो पहली चीज की आवश्यकता होती है वो होती है डिटर्मिनेशन की। मीन्स माँ शैलपुत्री ये बताती है कि जितना दृढ़ निश्चयी हम अपने लक्ष्य के प्रति है, उतना ही हमें सफलता पाने की संभावना बढ़ जाती है। पर दृढ़ निश्चय के बाद जो सेकंड स्टेप आता है, जो दूसरा स्तर आता है, जो दूसरा कदम होता है, वो होता है यही जिसको हम लोग माँ ब्रह्मचारिणी से सीखते हैं। अर्थात एक बार जब मैंने डिटरमाइंड कर लिया मेरे लक्ष्य के बारे में, दृढ़ निश्चय हो गया, तो अब मुझे उस लक्ष्य को पाने के लिए एक तपस्वी के रूप में तपस्या करना होता है। इसके लिए ब्रह्मचारिणी माँ का जो स्वरूप है वो बताती है कि हमें आत्म संयम और चार ऐसे ही अन्य गुण होने चाहिए जो हम लोग माँ से ही सीखते हैं और हम आज उसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला तो माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप से ही हम लोग सीखते हैं। सबसे पहला, इनका अपना कोई सवारी नहीं है, ये खुद के पैर पे खुद खड़ी है। अर्थात मैंने जो भी लक्ष्य लिया उसके लिए जितने भी कष्ट सहने हैं, कोई ऐसा साधन मेरे साथ अवेलेबल नहीं होगा, मेरे साथ उपस्थित नहीं होगा जो मेरे उस कष्ट को मेरे साथ साथ सहेगा। उसके लिए जितने भी आत्मसंयम की आवश्यकता होगी, उसके लिए जितने भी तरह के कष्ट या विघ्न को झेलने की आवश्यकता होगी, वो मुझे ही झेलना होगा और वो भी उसके लिए मुझे तत्परता से खड़ा रहना होगा। उदाहरण के लिए अगर हम लोग सिविल सर्विस के ही लक्ष्य को लेते हैं, तो एक बार जब हमने दृढ़ निश्चय कर लिया, इसका अर्थ ये नहीं कि उसके बाद रास्ता एकदम से आसान हो जाता है या केवल दृढ़ निश्चय कर लेने मात्र से हम वहां पहुंच जाते हैं, ऐसा नहीं। वो तो प्रारंभ होता है, वो बिगिनिंग होता है। उसके बाद ईश्वर कुछ चैलेंजेस हमारी तरफ फेंकते हैं, कुछ चुनौतियां हमारी तरफ फेंकते हैं, जो हमें खुद खड़ा होकर के उसके साथ निपटना पड़ता है, हमें खुद खड़ा होकर के उसका सामना करना पड़ता है। टीचर्स है, जो भी नोट्स है, वो केवल साइड से मदद करते हैं और जितनी भी समस्याएं हैं उसके बाद से कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, और नॉट ओनली हमारे क्षेत्र में ही बल्कि अगर हमारा कोई भी लक्ष्य है तो उसके बाद तेजी से समस्याएं आनी शुरू होती है, चैलेंजेस आना शुरू होता है। वो हम कहते हैं ना कि जब तक हम मैच खेलने उतरते नहीं हैं तो एक भी बॉल हमारे करीब नहीं आता। जब हम मैच खेलने के लिए ग्राउंड में चले ही गए, क्रिकेट खेलने के लिए, तो फिर तो तैयार रहना पड़ेगा कि हर एक सेकंड में बॉल आएगी और उसको उस तरह से मुझे डील करने आना चाहिए। तो यहाँ माँ का कोई भी सवारी नहीं है। अर्थात ब्रह्मचारिणी माँ का जो पहला सीख है वो ये है कि ये हमें स्वयं को करना होगा, हमें खुद को खड़ा रहना पड़ेगा, हमारा कोई बेस आधार नहीं बनेगा। दूसरी नंबर सीख, माँ के हाथ में कमंडल। कमंडल प्रतीक होता है मांगने का, कमंडल प्रतीक होता है अपने आप में जीरो होने का और दूसरे से प्राप्त करने का। अर्थात माँ इस कमंडल के जरिए ये हमें सीख दे रही हैं कि जो ब्रह्मचर्य, जो डिटर्मिनेशन के बाद का प्रोसेस है, वो गेनिंग का प्रोसेस है, मांगने का प्रोसेस है। अगर हम जान पा रहे हैं कि मैं सर से बात करके और मैं से एनी वन कंडीशंस लाइक ग्लोबल वार्मिंग, सर से बात करके मैं ग्लोबल वार्मिंग ही बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ या समझ सकता हूँ, उस समय कई बार हमारे दिमाग में आता है क्या सर सोचेंगे, या फिर कुछ तो सर के प्रति एक्स्ट्रा लगाओ, या फिर कुछ तो मेरा ईगो वहाँ पूछने नहीं देता है और इसका अंततः नुकसान ही होता है हमारा। अर्थात माँ ब्रह्मचारिणी का ये जो स्वरूप है कमंडल के साथ, ये उस बात की तरफ इशारा करती है कि एक
ब्रह्मचर्य को, एक तपस्वी को, एक साधक को मांगने के लिए तैयार रहना चाहिए और खाली हाथ से तैयार रहना चाहिए। लर्निंग्स नंबर 3, उनके दूसरे हाथ में जब हम लोग देखते हैं तो वहां एक माला देखने को मिलती है। माला प्रतीक है लगातार का, निरंतरता का। अर्थात अगर मैं एक ब्रह्मचर्य मोड में हूँ, मैं एक साधक मोड में हूँ, चाहे वो मैं सिविल सर्विस के लक्ष्य के लिए या किसी भी लक्ष्य के लिए, जब मैं डिटर्मिनेशन के बाद उसको पाने के लिए साधक के रूप में आ गया हूँ, तो मेरा कंटिन्यू रहना, दिस इज द नेसेसरी, आप कह सकते हैं अति आवश्यक चीज है कि मैं उसमें कंटिन्यू जुड़ा रहूं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको फिर से कनेक्ट करता हूं अपने सिविल सर्विस की तैयारी से। मैं सिविल सर्विस करना चाहता हूं और मैं डिटरमाइंड कर लिया हूं कि मैं सिविल सर्विस करूंगा, सारे दुख सुख को भी सह रहा हूं, मैं सीखने के लिए भी तैयार हूं, अर्थात कमंडल के भी प्रतीक को मैं अपना लिया। लेकिन अगर मैंने उस माला के प्रतीक को नहीं अपनाया, मीन्स लगातार कंटिन्यूटी, उस विषय में जुड़ा रहना, उसके साथ लगातार बने रहना। कैसे हम लोग माला जपते हैं तो कभी उसका वो टूटना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर स्टार्टिंग से जपना पड़ता है। एग्जैक्टली दैट इज द प्रोसेस। अगर हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और कहीं भी किसी भी क्षण पे मेरा माला टूटा, तो आप ये यकीन मानिए कि मुझे फिर से दोबारा वो स्टार्ट करना पड़ता है। अर्थात कहीं से भी मैं टूटा तो मुझे दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। इसका अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ स्पष्ट रूप से कि मुझे निरंतर लगे रहना होगा उस लक्ष्य के लिए। कई बार हो सकता है कि हम असफल हो, कई बार हो सकता है कि कुछ परेशानियां आए, लेकिन निरंतरता, दिस इज द थर्ड बिगेस्ट लेसन, सबसे बड़ी सीख कि हमें इस चीज में निरंतर और लगातार रहना होगा। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण और कठिन चीज, माँ के फेस को देख के, जैसे हम लोग उनका पूरा अगर पूरे तस्वीर को देखें तो एक तो उन्होंने श्वेत रंग का वस्त्र पहना है, अर्थात श्वेत प्रतीक होता है शुद्धता का और बहुत ज्यादा मीन्स आप कह सकते हैं शुद्धता के साथ साथ शांति का, शांत दिमाग का प्रतीक होता है। तो इस तस्वीर में हम लोग एक तो वो देखते हैं, दूसरा क्या देखते हैं, जैसे हम लोगों ने कमंडल देखा, जैसे हम लोगों ने माला देखा, हम लोगों ने एक तपस्वी का हर चीज देखा। मीन्स तपस्वी या साधक मतलब कौन, जो अपने लक्ष्य के लिए आगे की ओर बढ़ रहा हो और बहुत कुछ सह रहा हो। फिर जो अंतिम 4th नंबर लेसन आता है वो ये कि इतना सब कुछ सहने के बाद भी चेहरे पे उनके एक मुस्कान है, चेहरे पे उनके एक प्रकाश है। अर्थात अगर हम उस सेकेंड फेज में है, ब्रह्मचारिणी के फेज में है, तपस्वी के चरण में है, तो हमें इन सब के साथ साथ अपने मन को शांत और खुश रखना, ये भी एक चुनौती है और इसे भी पूरा करना ब्रह्मचारिणी या ब्रह्मचर्य अथवा तपस्वी के रूप में आवश्यक है। सो फ्रेंड्स, ये थे 4 सीख जो हम लोग वहां से सीख सकते हैं आज के दिन, और इस उम्मीद के साथ कि ये कड़ी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करके इन सब चीज़ों को आप तक ला रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप इससे पसंद करेंगे। मैं ब्रिज आपसे मिलता हूँ अगले दिन, यानी कि कल चंद्र घंटा से जुड़े हुए क्या शिक्षा हम ले सकते हैं माँ चंद्र घंटा से। आज के लिए इतना ही। रिक्वेस्ट यू, प्लीज इसे शेयर कीजिए ताकि हमारी संस्कृति, हमारे सभ्यता और ये जो जितनी सारी बातें लगा दी जाती है कि हम अंधविश्वास को मानते हैं, हम इस तरह से भी उन्हें बता पाए कि हमारे एक एक प्रतीक में कितना ज्ञान छिपा हुआ, अगर हम उन्हें ले पाए। सो प्लीज शेयर, और जिन्हें शेयर करें उन्हें भी आगे शेयर करने के लिए प्रोत्साहित करें। मिलता हूँ मैं अगले दिन। आज के लिए इतना ही। जय माँ। और अंत में माता रानी से ये प्रार्थना कि हम सभी को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो और मैं, हम सभी को माँ की शक्ति दे कि हम अपने लक्ष्य के लिए उस ब्रह्मचर्य रूप का पालन कर सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय माता दी।